नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, आप ना ये किचन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपना टाइम बहुत ही ज्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे इस तरह से सिंक को लेकर। एक्चुअली सिंक में हम लोग रोज बर्तन घसते हैं और बहुत ज़्यादा बर्तन घसते हैं, तो उससे क्या होता है, सिंक जो है ना ऑयली ऑयली हो जाता है, चिकटापना हो जाता है। तो भाई इसको दूर कैसे करें, तो बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें ना नमक डालेंगे। तो नमक मैं हाफ टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ। तो ये नमक को डालें, उसके बाद में हम लोग इसमें डालेंगे नींबू। नींबू को जो रस है उसको डालेंगे। तो नींबू के रस डालें, हाफ नींबू का रस ले और इन्हें डाल दे। देखिए इस तरह से। तो क्या होता है, नींबू और नमक से अगर आप साफ करोगे ना तो बिल्कुल इसमें चिकटापन नहीं रहेगी और इसकी जो स्मेल रहती है, क्योंकि बर्तन इतने सारे रहते हैं तो भाई उसकी स्मेल तो आना कंपलसरी है, तो पूरे स्मेल जो है वो खत्म होती है। उसके बाद में क्या करें, नींबू और नमक डालने के बाद में एक वो जो हम बर्तन घसते हैं वो ले और उससे स्क्रबर ले और उससे क्या करें, इस तरह से घसे। तो आप देखोगे कि आपकी जो सिंक है उसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और उसका जो चिकटापना है, जो ऑयल का चिकटापना रहता है ना, बिल्कुल आसानी से जाती नहीं, तो वो बिल्कुल चली जाएगी। और ऐसे करने से क्या होता है, कभी कभी कॉकरोच भी आते हैं हमारे सिंक में से, तो नींबू का जो स्मेल है वो इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल है कि उसके स्मेल से भी जो कॉकरोच वगैरह है, जो कीड़े मकोड़े आते हैं सिंक के अंदर से, तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप छोटी सी उपाय कर सकते हैं। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से घस ली। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से घस लेना है। तो मैंने घस ली हूँ। उसके बाद में आप इन्हें अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद में देखोगे कि बिल्कुल भी इसमें से चिकटापना नहीं है, जो ऑयल का चिकटापना रहता है ना, बिल्कुल भी नहीं है, इसमें से स्मेल भी नहीं आ रही। और आप मेरे वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे शहर का नाम जो है वो कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरी वीडियो जो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से हाथ को लेकर। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, नॉनवेज चिकन मटन या फिर फिश को हम लोग क्या करते हैं, धोते हैं या फिर खाते हैं, तो उसके बाद में आप देखे होंगे कि स्मेल बहुत आती है हमारे हाथों में से। तो ये स्मेल नहीं आना चाहिए, उसके लिए क्या करना है, नींबू रहता है ना नॉर्मली, तो नींबू का रस डालें और इन्हें अच्छी तरह से हाथ को इस तरह से लगड़ लेना है, पोंछ लेना है। तो क्या होगी कि नींबू का जो स्मेल है, इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है कि पूरी जो बदबू है वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। तो इस तरह से नींबू के रस से अच्छी तरह से हाथ को धो सकते हैं या फिर इस तरह से पोंछ ले। तो आप देखोगे कि आपके हाथों में से बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं आएगी, बिल्कुल भी कोई बदबू नहीं आती। तो इस तरह से छोटे से उपाय कर सकते हैं। ये उपाय जो ना खाना खाने के बाद में भी कर सकते हैं, तो उससे भी आपके हाथों में से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है टॉयलेट को लेकर। अक्सर हम लोग टॉयलेट को धोते हैं, साफ करते हैं, लेकिन इसमें से बैड स्मेल और टॉयलेट जो है वो अच्छी तरह से चमकती नहीं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आटे से आप टॉयलेट को चमका सकते हैं और इसके जो बैड स्मेल है उसको भी खत्म कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो मैंने एक इस तरह से प्लेट ली हूँ। तो वो प्लेट ले जो जिसे आप खाने पानी में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हम लोग इसको टॉयलेट में यूज़ करने वाले हैं, तो वो प्लेट लेना है। उसके बाद में इसमें ही डालेंगे हम लोग आटा। तो आटा मैं 2 टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ, तो डाल दी हूँ। उसके बाद में क्या करना है, इसमें ही हम लोग डालेंगे डिश वॉशर। अगर आपके पास में डिश वॉशर नहीं है तो आप डिटर्जेंट डाल सकते हैं या फिर शैम्पू भी डाल सकते हैं। जैसे 1 रुपये का शैम्पू कैसा रहता है, प्लस, तो वो एक शैम्पू भी डाल सकते हैं, या फिर अगर डिटर्जेंट डालें तो 1 टेबल स्पून के करीब डालें। उसके बाद में हम लोग इसमें ही डालेंगे नमक। अगर आपके पास में खाने का सोडा है तो आप खाने का सोडा डालें, नहीं तो नमक भी डाल सकते हैं। तो मैंने 1 टेबल स्पून के करीब नमक डाली हूँ। उसके बाद में हम लोग डालेंगे विनेगर। अगर आपके पास में विनेगर नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू का रस जो है वो। तो मैं नींबू का रस डालूंगी। तो ये हाफ नींबू का रस डाल दे, देखिए इस तरह से। उसके बाद में क्या करना है, इसमें ही थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले। उसके बाद में थोड़ा सा पानी डालें और इनकी एक ना बैटर जैसे तैयार कर लेना है। तो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। इसमें पानी भी डाल दी हूँ। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, पानी उतना ही डालें जितना कि हम इसकी बैटर एक तैयार कर सकते हैं। जैसे डोसा की इडली की बैटर कैसी रहती है, बिल्कुल उस तरह से बैटर तैयार कर सकते हैं, उतने ही पानी डालना है। तो मैंने पानी डाल दी हूँ और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर ले। देखिए इस तरह से मिक्स करना है। तो हमारी ये बैटर बोलो या फिर एक रेमेडी बोलो, तो ये तैयार हो गई है। देखिए इस तरह से, मतलब कि ज़्यादा पतला और ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो ये बन गया है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग इसको डालेंगे टॉयलेट में। तो ये टॉयलेट जो रहती है जिसे आप साफ़ कर रहे हैं, तो उसके पहले ही डालना है, मतलब कि साफ़ इसी से हम लोग साफ़ करेंगे। तो ये पूरे टॉयलेट भर डाल दे। देखिए इस तरह से डालना है। इसलिए मैंने बोली कि खाने पीने के जो इस्तेमाल करते हैं प्लेट, वो नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग इसे टॉयलेट में डालेंगे। तो ये टॉयलेट में डाल दे। उसके बाद में ब्रश की सहायता से अच्छी तरह से घस ले। तो आप देखोगे कि आप टॉयलेट क्लीनर से जितना साफ़ करते हैं उससे भी ज़्यादा चमकेगी अगर आप इस तरह से साफ़ करते हैं तो। क्योंकि गेहूं का आटा क्या होता है, क्लीनर का भी काम करती है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि क्लीनर का काम करती है गेहूं की आटा। तो इन्हें अच्छी तरह से क्या कर ले, ब्रश में मतलब कि अच्छी तरह से साफ़ कर ले। तो आप देखोगे कि आपकी जो मतलब कि टॉयलेट है वो उसमें से बैड स्मेल तो बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें नमक वगैरह भी है, डिश वॉशर है, जिससे कि इसके जो बैड
स्मेल है बिल्कुल भी नहीं आती। तो इस तरह से अच्छी तरह से इन्हें साफ़ कर ले। मैंने साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग ना, इसको साफ़ करने के 10 मिनट ऐसे ही रखेंगे। बाद में उसके बाद में 10 मिनट के बाद में हम लोग पानी डालेंगे और आप देखोगे कि हमारे जो टॉयलेट है बिल्कुल कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। टॉयलेट क्लीनर से भी इतनी अच्छी तरह से क्लीन नहीं होती जितनी अच्छी तरह से हम लोग आटे से क्लीन किए हैं। तो आप देख रहे हैं मेरी जो टॉयलेट है अच्छी तरह से क्लीन हो गया है और सबसे मेन बात इसकी जो बैड स्मेल है ना वो ख़त्म हो गई है। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें। धन्यवाद।